नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। जेन स्ट्रीट की भारतीय बाजार में फिर से एंट्री की तैयारी हो चुकी है। जेन स्ट्रीट को भारत में फिर से शर्तों के साथ ट्रेडिंग की मंजूरी मिल गई है। जेन स्ट्रीट पर शेयर बाजार में मैनिपुलेशन के जरिए करोड़ों रुपए की कमाई का आरोप है। इन आरोपों के बाद सेबी ने जेन स्ट्रीट पर बैन लगा दिया था, साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी लगाया था। जेन स्ट्रीट ने पूरा जुर्माना सेबी के एस्क्रो खाते में जमा कर दिया है। इसी के बाद से जेन स्ट्रीट की बाजार में अब वापसी की खबरें भी आने लगी थी। अब रॉयटर्स की माने तो जेन स्ट्रीट ने सेबी की शर्तें मान ली है। 4,844 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में जमा कर दिए गए हैं। इसके बाद सेबी ने 18 जुलाई को फर्म को ईमेल भेजकर बैन हटाने की सूचना भी दे दी है। लेकिन ये वापसी बिना शर्त नहीं है, यानी कि शर्तें इस वापसी के साथ लागू हैं और जेन स्ट्रीट सभी शर्तों को मानने को तैयार है, ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। जेन स्ट्रीट को फिलहाल ऑप्शन मार्केट में ट्रेडिंग की मंजूरी नहीं है। वो कैश मार्केट में भी फिलहाल ट्रेडिंग नहीं करेगी जब तक सेबी को सभी पुराने ट्रेडर्स की जानकारी नहीं दे दी जाती, तब तक ये शर्तें लागू रहेंगी। यानी जेन स्ट्रीट अब सीमित ढंग से एक लिमिटेड अमाउंट में सिर्फ सेबी की निगरानी में ही ट्रेड कर पाएगी। 3 जुलाई को सेबी ने एक अंतरिम आदेश में जेन स्ट्रीट पर गंभीर आरोप लगाए थे, उसके बारे में भी आपको याद दिला दे। सेबी के मुताबिक जेन स्ट्रीट ने कैश, फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट में एक साथ दांव खेलकर इंडेक्स की चाल को इन्फ्लुएंस किया था, प्रभावित किया था और इस तरह के ट्रेड से फर्म ने सिर्फ 2 सालों में 36,671 करोड़ रुपए की कमाई की थी। सेबी ने इसे इंडेक्स मैनिपुलेशन यानी बाजार को तोड़ने की साजिश बताया था और यही कारण था कि जेन स्ट्रीट पर बैन लगा और उसके 4,844 करोड़ रुपए के मुनाफे को जब्त कर लिया गया। अब थोड़ा जेन स्ट्रीट को भी समझ लीजिए। ये अमेरिका की एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है। ऐसी कंपनियां हर सेकेंड में हजारों ट्रांजैक्शन करती हैं, वो भी एल्गोरिदम के जरिए, और जेन स्ट्रीट भी इन्हीं कंपनियों में से एक है। अब इनका काम क्या होता है ये भी आपको बताते हैं कि इनका काम है नैनो सेकेंड में दाम का फर्क पकड़ना। भारी वॉल्यूम में खरीद और बिक्री यानी कि परचेज और सेल भी करती हैं ये फर्म्स। इस तरह के प्राइस गैप्स का फायदा उठाकर ये मिनटों में करोड़ों का फायदा कमा लेती हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये फर्म्स बाजार की दिशा तय करने लगती हैं और इस केस में भी जेन स्ट्रीट पर यही आरोप लगे। अब बाजार की दिशा तय करना यानी इंडेक्स को अपने फायदे के लिए चढ़ाते और गिराते रहना। सेबी ने जांच में पाया कि जेन स्ट्रीट ने एक समय पर कैश, फ्यूचर और ऑप्शन तीनों सेगमेंट में ऐसी पोजीशन ली जिससे बाजार में गलत संकेत गए। इन ट्रेड्स से इंडेक्स की दिशा बदल गई और आम निवेशक भ्रम में पड़ गया। जेन स्ट्रीट ने बाजार में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह थी कि सेबी ने इसे एक सिस्टमैटिक रिस्क माना और कार्रवाई की। अब सेबी ने जेन स्ट्रीट को शर्तों के साथ ट्रेडिंग की मंजूरी दे दी है, लेकिन इस कार्रवाई से सेबी ने हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स को सीधे मैसेज दिया कि ट्रेड में चालाकी नहीं चलेगी। बाजार में जो भी निवेशकों के हितों के खिलाफ होगा उस पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। तो जेन स्ट्रीट की वापसी तो हो गई है बाजार में, पर आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें और बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए बिस्तक।